मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर चित्रकला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपके प्री बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ प्री बोर्ड के लिए तो है ही, और उसके साथ ही साथ देखिए 2022-23 का जो ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लेसन्स वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चित्रकला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, और यहाँ से लेसन्स आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना आप स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। देखिए, आप लोग जानते हैं लेसन्स की समय 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक 70 नंबर का आप लोग का होता है, और इस बार जो पैटर्न चेंज हो रहा है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग को स्टार्टिंग में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है लेसन्स, तो उसी बेस पर देखिए नए मॉडल पेपर के अनुसार देखिए यहाँ पर पूरा कहा गया है। 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, आलेखन कला तथा प्राविधिक कला की बात हो गई। आप फिर देखिए यहाँ पर जिस भाग का चयन किया होगा ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। तो ओएमआर शीट पर यानी इसका मतलब आप लोग को धीरे-धीरे कॉम्पिटिटिव लेवल पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए कहीं न कहीं से, और 20 अंकों का जो है हर पेपरों में देखिए आ गया है बहुविकल्पी, ठीक है? 20 अंकों का बहुविकल्पी प्रश्न आ गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज़ से, ठीक है? और जितने भी प्रश्नों को शामिल किया गया है सब एक से बढ़कर एक है। निश्चित तौर पर प्री बोर्ड में देखने को आपको अवश्य मिलेंगे, और 15 से 16 से लगभग 20 जनवरी के बीच में आप लोग का प्री बोर्ड खत्म हो जाएगा। 16 फरवरी से फिर आप लोग का 3 मार्च तक जो है वो जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन फरवरी में, ठीक है दोस्तों? तो लग जाइए चपकर, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला ही प्रश्न क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुविकल्पी का मुख्य रंग कितने हैं? देखिए पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य रंग कितने हैं? 3, 2, 5 और 7। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 7 करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 7 हैं। अगर मुख्य रंगों में हम लोग बात करें, देखिए इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उन्हें ही हम लोग मुख्य रंग बोलते हैं, या रंगों का जनक मानते हैं हम लोग उसे। देखिए ये 7 रंग है कौन-कौन से? लाल हो गया, नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, आसमानी हो गया, नीला तथा बैंगनी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आप लोग को। देखिए मुख्य रंग और मुख्य रंग जो होते हैं डिस्टेंस, वो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वही मुख्य रूप से हैं, और उन्हें रंगों का जनक भी माना जाता है। ये कौन-कौन से हैं? लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला तथा बैंगनी। ठीक है डिस्टेंस, इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अब प्रश्नों की सीरीज में दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है क्वेश्चन, इनमें शीतल ठंडा रंग कौन-सा है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। इनमें शीतल ठंडा रंग कौन-सा है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पर हरा, लाल, नारंगी और पीला दिया गया है। तो देखिए शीतल या ठंडा जो रंग के रूप में हरा को लिया जाता है। इसके अलावा अगर और भी बातें कर लें आप लोगों से हम लोग, तो देखिए शीतल या ठंडा रंग में देखिए हरा तो है ही, उसके साथ ही साथ क्या होता है, नीला हो गया, आसमानी हो गया, धानी रंग। तो ये भी रंग जो होते हैं वो उन्हें भी ठंडा रंग ही हम लोग कहते हैं। इसका मतलब कि जो आप लोगों को क्या मिला, नीला, आसमानी, हरा और धानी रंग जो होते हैं, उसे हम लोग शीतल या ठंडा रंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नों की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर ये आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा दोस्तों। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी बनी हुई है। बढ़ते हैं हम लोग अब तीसरे प्रश्न की। तो जब इस प्रश्न में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन-सा रंग जो है गर्म रंग है? ठीक है डिस्टेंस, गर्म रंग की बात हो रही है। गर्म रंग कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पर अभी नीला, हरा और धानी को मैंने पहले ही बताया, ऊपर देख रहे हैं ठंडा रंग में बताया, तो ज़ाहिर-सी बात है, स्वाभाविक है। कौन बचा? लाल बचा। तो गर्म रंग में किसको लिखा जाता है डिस्टेंस? लाल रंग को। और लाल रंग को याद रखिए, लाल रंग के अलावा गर्म रंगों के बारे में बात करें हम लोग, तो पीला हो गया, नारंगी हो गया, बैंगनी हो गया, ठीक है? यानी कि पीला, लाल, नारंगी और बैंगनी जो होते हैं उन्हें हम लोग गर्म रंग बोलते हैं। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव माना जाता है डिस्टेंस, उन्हें ही हम लोग गर्म रंग कहते हैं, ठीक है ना? पीला, लाल, नारंगी और बैंगनी। तो यहाँ पर जो का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं एडिशंस? देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एडिशंस, बहुत ही ज़्यादा। और एडिशंस यदि वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लग रहा है आप लोग के लिए, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एडिशंस की, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? देखिए एडिशंस यहाँ पर बात हो रही है ओस्टवाल्ड चक्र की, ठीक है ना? ओस्टवाल्ड चक्र के बारे में हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर जो बन जाता है, तो ये ऐसे बना रहता है आप लोगों का, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए ऐसे जब आप पार्टीशन कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये प्लस का निशान बना लीजिए एक बार, और एक बार आप लोग गुणा का चिन्ह बना लीजिए, ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है डिस्टेंस, इसी में देखिए रंग भरे जाते हैं। तो कितना खाना मिला आप लोग को? 8 खाना मिला। तो इसका मतलब ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, ठीक है ना? तो अगर इसका क्रम हम लोग याद रखें डिस्टेंस, देखिए लाल हो गया ना, लाल हो गया, नीला
नारंगी हो गया, समुद्री हरा हो गया, धानी हो गया और बैंगनी हो गया। फिर से ध्यान सुन लीजिए। देखिए 8 रंगों में कौन-कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा, नारंगी, समुद्री हरा, धानी हो गया, बैंगनी हो गया। तो ये इन सभी आठों खानों में इनको रखा जाता है, ठीक है? ये जो आठों के आठों खाने होते हैं, उनमें इन सभी को क्या किया जाता है? रखा जाता है, ठीक है ना डियर्स? ये अष्टवाल चक्र है और अष्टवाल चक्र में टोटल कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं, ठीक है ना? इन प्रश्नों को भूलिएगा नहीं डियर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार के पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की सीरीज में डियर्स। यहाँ पर देखिए अब द्वितीयक रंग कौन-सा है? द्वितीयक रंग कौन-सा है? देखिए डियर्स यहाँ पर प्राथमिक रंग और द्वितीयक देखिए लाल, पीला और नीला के बारे में हम लोग बात करें तो लाल, पीला और नीला देखिए ये लाल, पीला और नीला जो है डियर्स इसे हम लोग प्राथमिक रंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है ना? और जबकि देखिए द्वितीयक रंग के बारे में हम लोग बात करें तो 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर जो बनाया जाता है डियर्स उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक रंग। देखिए नारंगी हो गया, हरा हो गया और बैंगनी। तो ये नारंगी, हरा और बैंगनी जो होता है उसे हम लोग द्वितीयक रंग बोलते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए नारंगी आया हुआ है तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नारंगी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डियर्स? तो प्राथमिक कौन होते हैं, द्वितीयक कौन होते हैं, ये भी देखिए प्रश्न बार-बार आप लोगों से पूछा जाता है। बढ़ते हैं हम लोग देखिए प्रश्नों की सीरीज में अब प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न हम लोग का क्या है डियर्स देखिए तटस्थ रंग कौन से हैं, ठीक है ना? तटस्थ रंग कौन से हैं? तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए बात हो रही है तटस्थ रंग की तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो विकल्प नंबर ए ही हो जाएगा। सफ़ेद काला जो होता है डिस्कशन उन्हें हम लोग तटस्थ रंग बोलते हैं, ठीक है ना? डिस्कशंस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है आप लोग के लिए तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन-कौन से हैं डिस्कशंस तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं इसमें तो देखिए लाल, नीला और हरा को जो मुख्य रूप से डिस्कस क्या किया जाता है प्राथमिक रंगों में तो देखिए लाल नीला तो यहाँ मिल रहा है हम लोग का। तो प्राथमिक और हरा रंगों में तो एक ऑप्शन को हम लोग देख सकते हैं एक बार कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। देखिए तैल रंग होता है डिस्टेंस वो क्या होता है पारदर्शी माध्यम होता है मतलब कि तैल रंग जो होता है उसके हम लोग आर पार इधर से उधर देखा जा सकता है उसमें, ठीक है ना? सफेद का विरोधी रंग कौन है इसको तो आप अच्छे से जानते हैं। सफेद का विरोधी रंग क्या है? काला है। काला उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन-सा रंग बनेगा? देखिए वैसे तो उसमें क्या होता है मैजेंटा रंग बनता है। कौन-सा रंग? मैजेंटा। तो मैजेंटा का हिंदी बताइए को चारों ऑप्शन में कौन-सा होगा? बैंगनी, आसमानी, नारंगी और भूरा। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन-सा रंग मिलेगा? ठीक है, द्वितीयक रंग कितने प्रकार के होते हैं डिस्टेंस तो द्वितीयक रंग कितने प्रकार के बताया गया था? 3 अभी मैंने ऊपर बताया भी था कि द्वितीयक रंग में कौन-कौन से थे। जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए। पीले रंग का विरोधी रंग कौन-सा है इनमें से जल्दी बताइए। नीला, सफ़ेद, सब हरा और धानी। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 7 ये हर बार का समझ लीजिए बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है डिस्टेंस और प्री बोर्ड के लिए भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कला शब्द किस भाषा का है? देखिए डिस्टेंस कला शब्द के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है ना? तो विकल्प नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो कला शब्द किस भाषा का शब्द है? वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है? संस्कृत भाषा का। और ऋग्वेद में पहली बार जो है वो कला का यहाँ पर ज़िक्र किया भी गया, ठीक है ना? ऋग्वेद में पहली बार कला का ज़िक्र भी किया गया था, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है डियर्स? ये इम्पोर्टेंट रहेगा। कौन-सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? ठीक है, ये जो दिया गया ऑप्शन है विकल्प क, ख, ग और घ में कौन-सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की हल्की होती है? 2H, HB, 2B, 4B। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? देखिए फूल और कली को बनाने के लिए उसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो लिसनो देखिए आप लोग अगर कलाकार होंगे, बेहतर तरीके से कला को बनाते होंगे तो आप लोग निश्चित तौर पर जानते होंगे। आप लोग जाते हैं बड़े दुकानदारों को परेशान करते हैं कि भैया हमको इस नंबर का चाहिए, हमको उस नंबर का चाहिए ना। तो बताइए कौन से नंबर का चाहिए? ठीक है, कौन से नंबर को फूल और कली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग? बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार का होता है? जल्दी बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत एकदम सीधा क्वेश्चन है ये। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन-सा आलेखन प्रयुक्त होता है? केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस ये हम लोग का प्रश्न संख्या 20 है। तो इस तरीके से डिस्टेंस देखिए यहाँ पर क्या होता है 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। तो डिस्टेंस ये देखिए न्यू पैटर्न पर आप लोगों को 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का डिस्कशन किया गया आप लोग के साथ। अब देखिए यहाँ पर जो प्राविधिक कला का अथवा देखिए प्राविधिक कला की बात होती है तो निम्नलिखित प्रत्येक देखिए प्राविधिक कला जिसका रहेगा वो प्राविधिक कला पर भी बात हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज प्रत्येक कोण कितने का होता है, ठीक है ना? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? जैसे देखिए समबाहु त्रिभुज तो एक त्रिभुज के अंदर कितने अंश होते हैं? भाई 180 अंश होता है टोटल तो 60, 60, 60 तो ये ऑप्शन नंबर क जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम लोग जब बोलते हैं
तो यहाँ पर डिस्कशन देखिए संपूर्ण कोण की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लेते हैं संपूर्ण कोण के बारे में, तो यहाँ देखिए ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो अगर ये पूरा का पूरा संपूर्ण कोण करें हम लोग, देखिए ये पूरा का पूरा, तो ये लगभग हो गया, ये पूरा का पूरा हो जाता है 360 डिग्री। तो ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण कोण जो हो जाएगा आपका 360 डिग्री का हो जाएगा। समकोण कितने अंश का होता है? देखिए समकोण ये हो गया, तो ये आप लोग का जो होता है ये कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने अंश का होता है डिस्टेंस? 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। वर्ग वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? देखिए ये आप लोग का प्रश्न है। नेक्स्ट, वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का होता है? देखिए प्रत्येक वर्ग की बात हो रही है, तो देखिए वर्ग के बारे में अगर ऐसे हम लोग लेकर बात करें, तो ये अगर चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। इसका मतलब कि प्रत्येक जो होते हैं वो समकोण की तरह, तो ये 90 90 90 90। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? अब आप बताइए, खुद ही बता दीजिए डिस्टेंस। ये सीधा सीधा है कि नहीं प्रश्न आप लोगों का? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? 2B, 2H, 4H और केवल H। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है, छोटी बड़ी छोटी होती है, आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो लेकिन देखिए वर्ग के बारे में मैंने अभी बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं। देखिए चारों जो साइड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? आपस में जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना? तो सातवें का जो विकल्प नंबर का होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए प्राविधिक कला की बात हो रही है यहाँ पर, जबकि इससे ऊपर जो था आलेखन की बात किया गया, यहाँ पर प्राविधिक कला की बात हो रही है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है 0, 1, 6 कोई भी अंक। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है? बताइए ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये वृत्त का आकार देखते हैं ऐसा ही होता है, गोलाकार ना, ओके आकार का। इनमें से कौन सा आकार आयताकार है? देखिए आयताकार का मतलब होगा जिसमें आमने सामने की भुजाएं। इसका मतलब कि जैसे ऐसे ले लिए हम लोग, ये ले लिए, ये ले लिए, तो ये भुजा जो हो गई इस भुजा के सामने ये हो गया, और यहाँ पर जो ये भुजा हो गया इसके सामने ये हो गया। तो इसका मतलब जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? देखिए त्रिभुजाकार मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ, तो जो ऑप्शन नंबर का होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यानी 12वें प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर का होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों का ये पेपर है। रेखा किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिया गया, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी सीधी रेखा, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मैंने एक यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया पर्टिकुलर, ये तो हम लोग का थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह पर ना, जैसे मैं पार्टिकुलरली देखिए एक बिंदु हो गया और यहाँ पर एक बिंदु हो गया। ठीक है, अब मैं इन दोनों को क्या करूँ? मिला दूँ, तो ये डिस्टेंस हो गया रेखा। ठीक है ना, और सरल रेखा क्या होता है? वक्र रेखा क्या होता है? देखिए सरल रेखा है, और वक्र रेखा के बारे में बात करें तो देखिए ये वक्र रेखा हो गई ना। ये भी अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोग इसके बारे में लिख लीजिएगा। इनमें से कौन एक अधिक कोण है? अधिक कोण का मतलब क्या होता है? देखिए 0 से 90 जो होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। 90 अंश पर होता है एग्जैक्ट तो उसको समकोण बोलते हैं। 90 से अधिक हो, 180 से छोटा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? अधिक कोण। और 180 से जब ज़्यादा हो जाए तो फिर बढ़ता जाता है, तो यहाँ बृहद कोण की बात होती है, एक पूरा वृत्त कोण बन जाता है। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम हो, तो डिस्टेंस उसे हम लोग बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण। जैसे आप लोगों का 120 अंश कोण हो गया, 135 अंश हो गया, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? इसकी तीनों भुजाओं के अंतर कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर जो का ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों भुजाओं के अंतर कोण। अंतर कोण का मतलब इसे ये देखिए ये हो गया, ऐसे ले लिए हम लोग इसको और ऐसे इसको घेर लिए, तो ये अंतर कोण का मतलब हो गया। देखिए ये कोण और ये कोण और ये कोण, अगर ये त्रिभुज एबीसी हम लोग मान लेते हैं तो देखिए तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, 60 60 60 हो जाएगा। ठीक है ना, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया था सरल कोण या ऋजु कोण बोलते हैं इसको। ठीक है ना, ऋजु कोण। देखिए सरल कोण होता क्या है? ये ऋजु कोण है, यहीं पर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का एकदम ये बेस है बीच का। ये देखिए यहाँ पर लोग केंद्र मान लेते हैं इसको अगर हम लोग, तो ये देखिए ये जो कोण बनता है सरल कोण या ऋजु कोण, इसी को हम लोग कहते हैं ये 180 डिग्री का, मतलब 180 अंश का हो गया। ठीक है ना, वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है डिस्टेंस, और प्रत्येक कोण जो होता है वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ठीक है ना, ये तो आप लोग के लिए बोनस की बात रहेगी। एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, याद रखिएगा मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर।
तो एक पैमाना याद र जो मैंने पैमाना बताया रेडिएशन उसको याद रखिएगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो देखिए 1 डेसीमीटर में क्या होता है 10 सेंटीमीटर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर ना? तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर हो रहा है? फिर यहाँ पर 10 डेसीमीटर देखिए आ गया, ठीक है ना? तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर और 1 मीटर में कितना डेसीमीटर? तो 10 डेसीमीटर, ठीक है ना? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर इसे आप याद रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप कभी गलत नहीं करेंगे। कौन-सी पेंसिल से बनी रेखाएँ हल्की होती हैं? 1H, HB, 2H इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ये देख लीजिएगा आप लोग खंड क में हम लोग बढ़ते हैं, खंड क में देखिए प्राकृतिक दृश्य आप लोग को मिल रहा है यहाँ पर खंड क में प्राकृतिक दृश्य या आलेखन कला या प्राविधिक कला के में से केवल एक को क्या करना है चित्रित करना है यहाँ पर आप लोगों का। प्राकृतिक दृश्य देखिए चित्रण है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए माप दे दिया जाता है, उसी माप के अंतर्गत हम लोग को बनाना होता है। सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य जो है संयोजन है, सुगमता, रंगों का चयन एवं प्रयोग, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव। तो क्या करना है इसमें चित्रण कीजिए खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गाँव की झोपड़ियाँ तथा कुएँ के पास घास चरती एक गाय का चित्र बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। देखिए ये चित्र बनाना है, जो इन्फॉर्मेशन का है, उन इन्फॉर्मेशन को जैसे भी आप लोग के अंदर कलाबाजी है, उस प्रकार से आप लोगों को उसमें बनाकर दिखाना है। तो देखिए आलेखन में यहाँ पर अगर आता है, तो आलेखन में आप लोगों को क्या करना है, अथवा में करके 16 से 12 सेंटीमीटर के बीच में बनाना है। देखिए यहाँ पर लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए। इनमें से क्या होगा भारतीय पुष्प क्या हो गया, कलियों, पत्तियों का सुंदर संयोजन, मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा लय रंग योजन उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। देखिए दोस्तों, कला में जल रंगों वाला जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है। कभी-कभी उसी में क्या होता है कला तो लोग बहुत अच्छा बना लेते हैं पेंसिल से, लेकिन रंगने में बड़ा दिक्कत हो जाता है, तो गलत कर जाते हैं अक्सर विद्यार्थी वहाँ पर। देखिए प्राविधिक कला में देखिए यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, यहाँ पर त्रिभुज की अंतःभुजाएँ दी गई, त्रिभुज के तीनों के स्पर्श करें, अंतःवृत्त की रचना कीजिए, अंतर्गत एक वृत्त की रचना करना, वृत्त के अंदर, वृत्त के बाहर। तो लेसन्स देखिए मैथमेटिक्स में भी ये क्लास 10th के हैं, तो मैं उन लोगों को भी जब बताऊँगा, तो उसमें मैं इस चीज़ को आप लोग को अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा और जैसे मुझे समय मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो मैं उसको आप लोग को एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना? तो किस प्रकार से क्या करते हैं, अंतः त्रिभुज या बाह्य त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, माध्यिका कर अर्धक करके या तो फिर कोणों का अर्धक करके ना। अंदर हो गया, बाहर हो गया, तो किस प्रकार से बनाया जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण जो है 50 अंश और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना भी करना है। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी सीधे प्रश्न हैं। तो प्राविधिक कला और आलेखन कला दोनों को ध्यान दीजिएगा। देखिए चतुर्भुज यहाँ पर दिया गया, उसके बेस पर बात करना है। यहाँ पर प्रश्न जो है खंड ग में देखिए स्मृति चित्रण दिया गया है। तो स्मृति चित्रण के आधार पर देखिए ये जो दिया गया है, तो इसमें बनाना है पत्तियों सहित आम, पत्तियों सहित अनार, पत्तियों सहित मूली, लौकी, ये है कि तो किसी एक का देखिए करना है केवल ना। यहाँ पर देखिए सुराही किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल के द्वारा सुराही, खुला छाता, कप और प्लेट, जग। अब देखिए यही बार बार का है डिस्टेंस, यही सभी जो पूछे जाते हैं वो आपको यकीन नहीं होगा। देखिए ये पत्तियों सहित आम, बताइए आम क्या है, ये नया है, आज पहली बार इसको देख रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बार से पूछा गया है और हर बार ये आता है। तो डिस्टेंस ये कला को थोड़ा सा यदि आप लोग सतर्क रहे तो बहुत ही बेहतर कर जाएंगे और ये नंबर गेनिंग वाला पेपर होता है डिस्टेंस, याद रखिएगा। और ये एक आप लोग को नंबर मैं दे रहा हूँ 950 690 285 7, ठीक है ना? तो ऑडिशन से ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल ऑडिशन उसका नाम है डीजे सर, 9 की गानों का रेमिक्स बजाने वाला। तो ऑडिशन से खुद भी इस चैनल का लाभ उठाइए और लोगों को भी इस चैनल से लाभान्वित कीजिए। और यदि बनना है बोर्ड का टॉपर तो चलानी पड़ेगी अपनी नींद पर चापर। तो 2 महीने के लिए अपनी निद्रा को त्यागिए और बेहतर तरीके से स्टडी कीजिए। और जो भी समस्याएं हैं, दिक्कत वगैरह है, तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू या तो लेसन्स मैंने दे रखा है इस नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा भी आप हम तक जो है अपनी समस्याओं को पहुंचा सकते हैं, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग जल्द ही किसी अन्य वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन आज के महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर प्री बोर्ड के लिए, बोर्ड के लिए जो आपको बताया गया, ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो आप लोग के लिए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। के आप लोग को एक काम करना है, इसे अपने पूरे क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।